तो आज हम बात करने वाले हैं H2 के बारे में कि H2 तत्व है या यौगिक है। तो देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि क्या है H2। तो क्या है H2 के बारे में सबसे पहला कि H2 है कि तत्व, यौगिक दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये समझना है कि H2 इन दोनों में से क्या है। तो आपके दिमाग में शायद आ रहा होगा कि H2 यौगिक है। आज तक आप जो पढ़ते आ रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग है, उसको समझना है कि क्या कंसेप्ट है। उसकी वजह से दिक्कतें आती हैं पूरी केमिस्ट्री के अंदर। तो समझना है कि H2 यौगिक है या नहीं है। तो देखिए, अगर हम बात करें फॉर्मूला, तो जब भी हम किसी भी फॉर्मूले की बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो लोग किसी का भी फॉर्मूला पूछ लेते हैं। जैसे अगर आपसे दूध का फॉर्मूला पूछ ले कोई कि दूध का क्या सूत्र है, कोई आपसे किसी भी पदार्थ का सूत्र पूछ सकता है। लेकिन फॉर्मूला या जो सूत्र है वो हर किसी पदार्थ का नहीं होता, वो केवल शुद्ध पदार्थ का होता है। वो जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है? केवल शुद्ध पदार्थ का होता है। किसी भी मिश्रण का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। मिश्रण में कई सारी चीजें मिली हुई होती है। तो फॉर्मूला हमेशा किस चीज का होता है? शुद्ध पदार्थ का होता है। देखिए, जैसे हम बात करें कि जल का सूत्र क्या है, तो जल के सूत्र के बारे में बात करें तो जल का सूत्र है H2। अब बात आती है कि जल का सूत्र जो H2 है, वो क्या ये जल को, पूरे जल को रिप्रेजेंट करता है या उसके कुछ पार्ट को रिप्रेजेंट करता है? तो सबसे पहले बात करी हमने कि जो फॉर्मूला है वो किसी शुद्ध पदार्थ का ही होता है। किसी मिश्रण का या किसी अशुद्ध पदार्थ का फॉर्मूला नहीं हो सकता। और शुद्ध पदार्थ के अंदर अगर फॉर्मूला है, जैसे जल का फॉर्मूला H2 है, तो वो H2 पूरे जल को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि जल के एक अणु को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? जल के एक अणु को रिप्रेजेंट करता है, जल के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। अगर ऐसा है, अगर ये जल के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है तो ये H2O जल का अणु है, जल नहीं है। ध्यान दीजिए, हमने कहा कि H2O जल नहीं है, जल का एक अणु है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो केवल एक अणु को प्रदर्शित करता है। तो H2O के बारे में अगर हम कहें तो H2O जल का एक अणु है, मतलब कि यौगिक का एक अणु है। क्या है ये? यौगिक का अणु है, ये यौगिक नहीं है। यही समझना है कि यौगिक में और यौगिक के अणु में, तत्व में और तत्व के अणु में क्या फर्क है। तो हम जानते हैं कि तत्व, अगर हाइड्रोजन गैस लिखा है तो ये तत्व है। अगर इसका फॉर्मूला अगर हमने लिख दिया हाइड्रोजन गैस का, जो कि क्या होता है H2, तो ये H2 तत्व नहीं है। बहुत सारे लोग ये पढ़ाते हैं कि ये जो तत्व का फॉर्मूला है वो H2 ही तत्व है। NaCl के बारे में कह देते हैं। बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं कि NaCl यौगिक। NaCl यौगिक नहीं है, NaCl यौगिक का अणु है। तो आपको समझ में आया होगा कि H2 यौगिक का अणु है, यौगिक नहीं है। यौगिक में और यौगिक के अणु, तत्व में और तत्व के अणु में क्या फर्क है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। जब भी किसी चीज का फॉर्मूला लिखते हैं तो वो तत्व या यौगिक नहीं हो सकता, वो केवल उनका अणु या परमाणु होता है। और जब किसी हम पदार्थ के बारे में लिखते हैं तो पदार्थ यौगिक या तत्व हो सकता है, और वो भी कौन सा पदार्थ? शुद्ध पदार्थ, क्योंकि फॉर्मूला हमेशा शुद्ध पदार्थ का होता है, मिश्रण का नहीं होता।